गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अपने शासन का 1 साल पूरा कर दिया है। बहन, आपको खूब खूब बधाई। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने शासन संभालते ही 2 बड़े इवेंट पार किए। प्रवासी भारतीय दिवस था और वाइब्रेंट समिट, जिस पर पूरे विश्व की नज़र थी। उसमें से क्या निकल के आया, क्या आउटकम रहा है? किस तरह की बड़ी कंपनियों का गुजरात में आने के लिए उत्सुकता दिखाई है? ये बात सही है कि 2014 में 15 में 2 बड़े बड़े इवेंट आए थे और एक साथ थे। भारतीय प्रवासी दिन का तो अच्छी तरह से हम लोगों ने मैनेजमेंट कर दिया था, क्योंकि विदेश मंत्रालय इसके साथ जुड़ा हुआ था। दूसरा इवेंट था वाइब्रेंट समिट का। तो अगले समय में जो समिट हुए थे, इससे अधिक मात्रा में विदेश में से डेलीगेशन आए। कई बड़े बड़े हस्तियाँ भी इसमें आई, देश के बड़ा प्रधान भी आए और उद्घाटन किया और 25 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ। इसमें सभी बड़े बड़े कंट्री के डेलीगेशन पे इसमें आए थे और सबको इसमें इंटरेस्ट है कि गुजरात में कुछ न कुछ हम काम करें। और बूस्ट मिला इसको मेक इन इंडिया से। नरेंद्र भाई का नाम और नरेंद्र भाई ने जो एक ये काम किया कि मेक इन इंडिया, इसकी वजह से लोगों को भी, कंपनियों को भी लगा कि गुजरात में जाना चाहिए। गुजरात में आगे से भी कंपनियां कई काम कर रही है, चाइना की भी है और ऑस्ट्रेलिया की भी है। वो भी वे लोग जानते थे कि एक अच्छी तरह से गुजरात प्रोएक्टिव रोल कर रही है। तो भविष्य में हर एक क्षेत्र में एक क्षेत्र कोई बाकी नहीं रहेगा कि जहाँ कोई कंपनी आना नहीं चाहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर के क्षेत्र में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो या डिफेंस में हो, इसमें हो, वो पेट्रोकेमिकल्स वगैरह में हो, सब में वो आना चाहते हैं। स्टडी करते हैं, डेलीगेशन आते रहते हैं, एम्बेसडर भी आते रहते हैं और पार्टी के साथ, सरकार के साथ बैठकर वो चर्चा करते रहते हैं। मैं मानती हूँ कि इसमें से काफ़ी लोग अगले समय में गुजरात में आएंगे और काम करेंगे। आज भी मैं पिछले 6 महीने में 4 बड़ी कंपनियों का उद्घाटन किया, 4 बड़ी कंपनियों का, और अभी अगस्त तक शायद 4-5 बड़ी कंपनियों का उद्घाटन करने वाली हूँ, अथवा तो क्या खातमुहूर्त करने वाली हूँ। तो इस तरीके से आते हैं, काम करते हैं और उसका फ़ायदा गुजरात को होता रहता है। ये जो आपने 4 बड़ी कंपनियों के बारे में बताया, आने वाले समय में किन सेक्टर की है, और अगर कुछ नाम बता? ऑटोमोबाइल क्षेत्र की है। मारुति है, मारुति सुजुकी है, होंडा है और टायर, अपोलो टायर वगैरह हैं, वो कंपनियां हैं, काम करती हैं वहाँ। जो जनरेटर जो बड़े, सबसे बड़े जनरेटर बनाते हैं, वो बड़ौदा में है, उसका भी हम लोगों ने उद्घाटन किया। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे यहाँ। मैडम, आपने एक बात कही कि चाइना की कंपनियां यहाँ हैं। इससे मुझे याद आया कि उनके जो प्रेसिडेंट थे वो पिछले साल यहाँ आए थे, और अभी हाल ही में आप अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चाइना होके आई है। क्या आउटकम रहा, खासकर गुजरात में उनका किस तरह का रुख रहेगा आने वाले समय? जहाँ हम मिले, जिसको भी हम मिले, तो वो इंटरेस्टेड तो है ही। उनकी बातचीत पर से जो हमारे साथ सवाल करते रहते थे, उससे मुझे लगता था कि वे लोग इंटरेस्टेड हैं। एक, हमें क्या करना है, क्या करवाना है, वो मेरी पहली प्रायोरिटी थी। तो हम लोगों ने जो प्रायोरिटी निश्चित की, वो अलग तो है ही, वे लोग करने वाले हैं, लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी थी वो स्मार्ट सिटी की थी। तो स्मार्ट सिटी में वो इंटरेस्टेड काफ़ी थे और इसमें काम करना भी चाहते हैं, क्योंकि उस पास एक्सपर्टीज है दुनिया के देशों के पास। तो वो जो हमारे जो लिक्विड वेस्ट वगैरह है, इसमें आकर काम करने वाले हैं। दूसरी प्रायोरिटी थी हमारी एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैसे बढ़े, और हम जो सोलर पावर पैदा करते हैं, सोलर लगाते हैं, नीचे ज़मीन का कोई यूज़ नहीं होता है। तो मैंने ये विषय जब वे लोगों के सामने रखा, तो उनके पास वो काम करते ही है वहाँ। तो मैंने कहा कि आप आइए और जहाँ भी हमारा सोलर पावर है वहाँ आप देखिए और हमारे किसानों को आप सलाह सूचन कीजिए और एक प्रोजेक्ट करके दिखाइए आप। वो भी हम लोगों ने कहा। तीसरा जो है लोगों को, वे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी रुचि है।
तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में गिफ्ट सिटी का उसको बताया दिखाया है। दूसरा धोलेरा का हम लोगों ने दिखाया है। ड्रीम सिटी जो सूरत में बन रही है उसका भी हम लोगों ने वहाँ प्रेजेंट किया। जो हमारा कल्चर प्रोजेक्ट है उसका भी प्रेजेंटेशन वहाँ हुआ और सब जो इन्फॉर्मेशन थी वो सब हम उनको देकर आए हैं। वो आएंगे, कोई कंपनी जुलाई में आ रही है तो कोई कंपनी सितंबर में आ रही है, तो वो देखेंगे, चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैडम, गुजरात का करीब 1700 किलोमीटर लंबा जो कोस्टल एरिया है, काफ़ी सारे पोर्ट्स है वहाँ पे, उनके डेवलपमेंट को लेके मोदी जी के समय में भी काफ़ी कुछ हुआ है। अभी राज्य सरकार का क्या प्लान है? कुछ नए पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है क्या? 6 स्थान पर आइडेंटिफाई किया गया है, उसका सर्वे चल रहा है और सर्वे करना ही बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि पूरा सर्वे नहीं होगा तो पोर्ट नहीं बना पाएंगे हम। इसलिए वो ज़रूरी है कि सबसे पहले वो अच्छी तरह से उसका सर्वे हो जाए, तो वो हो रहा है। दूसरा जो हमारा कल्चर प्रोजेक्ट है उसका DPR वगैरह पूरा हो गया है, तो वो भी एक वहाँ बड़ा काम हम कर सकते हैं। तीसरा है हमारी जो फेरी सर्विस है वो उसका काम भी चल रहा है वहाँ, और पावर प्रोजेक्ट भी वहाँ आ रहा है। डिसैलिनेशन का प्लांट भी वहाँ आ रहा है और उसकी भी टेस्टिंग वगैरह वे लोग कर रहे हैं। तो ऐसा जो 1600 किलोमीटर का जो सागर कांठा है उस पर भी कई प्रोजेक्ट्स भविष्य में आएंगे। मैडम, नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक समन्वय होना चाहिए। गुजरात क्योंकि उनका होम स्टेट है तो स्वाभाविक है गुजरात को काफ़ी फ़ायदा मिलता है उसका। किस तरह की योजनाएं या कितनी फंडिंग किन योजनाओं के लिए सरकार को मिली है? पहले तो नरेंद्र भाई ने जो निर्णय लिया ना नीति आयोग का, ये वो सराहनीय है एक। दूसरा जो 32% हर एक राज्य को मिलता था, तो नरेंद्र भाई इसमें बढ़ोतरी की और 42% किया, तो कई राज्यों को पहले जो मिलता था इससे भी ज़्यादा मिलेगा, इसमें से वो काम कर सकेंगे। दूसरा जो निर्णय हुआ वो हुआ कि केंद्र सरकार पहले हमें बांध लेती थी कि हम आपको 5000 करोड़ रुपया देते हैं तो इसमें से इतने % काम आप टॉयलेट में करो, इतना एजुकेशन में करो, इतना रोड में करो, इतना इसमें करो। हर एक स्टेट की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। किसी को टॉयलेट पूरा करना है, किसी को रोड में डालना है, किसी को डैम बनाना है, किसी को वो बनाना है। तो ऐसे बांध लेती थी तो कोई काम नहीं होता था, पूरा भी नहीं होता था। तो वो काम उन्होंने कर दिया कि भाई मैं आपको पैसा देता हूँ, आप प्रायोरिटी के अनुसार काम कीजिए और बाद में केंद्र सरकार को भेजिए कि हम लोगों ने इतना काम किया है। वो एक अच्छा काम उन्होंने किया। दूसरा एक काम किया कि कोई नई योजना बनाते थे तो उसी वक्त ये कहते थे कि 50% केंद्र का, 50% राज्य सरकार का। एक साल के बाद वो 60-40 कर देते थे कि 60% राज्य का, 40% हम देंगे। तो वो प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं होता था, इसमें चेंज हो जाता था। 5वीं साल आते आते वो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार खलास कर देती थी, लेकिन हमें चलाना पड़ता था। और हमें चलाते थे इसीलिए कि हमें फंड मिलता था, लेकिन उसकी कोई ज़रूरियत नहीं होती थी। तो वो उन्होंने बंद कर दिया कि भाई ऐसा नहीं, आप अपने तरीके से करो, हम पूरा फंड दे देंगे। वो एक अच्छा काम नरेंद्र भाई ने किया। राज्य सरकार को तो कई प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं, जैसे कि जो सरदार सरोवर डैम का गेट रखने की मंजूरी दे दी, वो काम चालू हो गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 200 करोड़ रुपया तुरंत दिया, जो हम लोग काम कर रहे हैं। मेट्रो 10,000 करोड़ रुपया जायका के पास से लोन वगैरह दिलवाया और हमारा मेट्रो का काम भी शुरू हुआ है। तो ऐसे जो बड़े बड़े काम थे, धौलेरा, तो उसके लिए भी अभी 4 दिन पहले ही 2700 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया, तो वो भी काम वहाँ से आया, इसलिए हम काम कर सकते हैं अभी। और जो ड्रीम सिटी हम बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं सूरत में, इसमें भी हम लोगों ने भेजा है, इसमें कि कुछ सहयोग मिले। तो ऐसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है गुजरात में हो रहे हैं, इसमें भी काफ़ी सहयोग केंद्र की ओर से हमें मिला है। मैडम, वैसे तो आपने 1 साल पूरा अपनी काबिलियत के तौर पे पूरा कर लिया है, अच्छे से किया है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी कमी राज्य सरकार को जरूर दिख रही होगी।
आने वाले समय में इसके लिए सरकार कुछ कर रही है? हमारे कई ऑफिसर्स केंद्र में गए, कई ऑफिसर रिटायर्ड हो गए, इसीलिए कमी जरूर है सरकार में, लेकिन एक कर्मचारी है ना, वो कर्मयोगी बने हैं, तो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हम मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। एक अधिकारी को एक बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो देते हैं, तो उसके साथ एक छोटा भी दे देते हैं, तो उसके साथ साथ तालमेल करके वो आगे बढ़ते हैं। 10 नए IAS ऑफिसर केंद्र से में से हमें मिला है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, वो पूरा होगा तो थोड़ी सी कमी तो इसमें से निकल जाएगी। लेकिन हम लोगों ने जो भर्ती कैलेंडर तैयार किया है, इसमें इस साल 22,000 नई भर्ती होने वाली थी, इसमें से हम लोगों ने 15,000 की भर्ती कर दी है और बाकी प्रोसीजर में है। हर साल हम भर्ती करेंगे और धीरे धीरे करके हमारी जो थोड़ी कमी है वो पूरा कर देंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी की वजह से कई काम हो जाते हैं। इसमें 4 लोग जो काम करते थे वो अभी टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसमें 1 या 2 की ही ज़रूरत पड़ती है, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग से भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। मैडम, आपने CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद।